नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम है आज गुरसराय में। कैसे गुरसराय में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बड़ो फेरबदल देखने को मिल रहा है। ब्राह्मण समाज जो है वो दीपनारायण सिंह के समर्थन में लामबंद होती नजर आ रही है। आज एक गार्डन में ब्राह्मण समाज की बड़ी सभा है दीपनारायण सिंह के समर्थन में, जिसमें ब्रजेश पाठक और कतुले महाराज भी पहुँच रहे हैं। कछु ब्राह्मण हमारे संगे हैं, नामचीन ब्राह्मण हमारे संगे हैं, उनसे अपन जाने का फर्क पड़ा। इसे ब्राह्मण सम्मेलन है, आपका लग रहा ब्राह्मण लामबंद हो जाएगी? देखिए, हमने कहा इस सम्मेलन से पूरा ब्राह्मण बंध चुका है जी। और ये सम्मेलन नहीं है, ये ब्राह्मण समाज के सम्मान की लड़ाई है जी। और जब लड़ाई हो रही है तो पूरे ब्राह्मण समाज एकजुट होकर अपनी सम्मान की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आ चुका है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय कतुले पाठक जी। और इस सम्मान की लड़ाई से ये समझ आ रहा है कि आने वाले समय में विधायक जी जीत रहे हैं और पूरा ब्राह्मण एक साथ होकर माननीय विधायक जी के साथ उनकी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारे साथ हैं गुरसराय के नामचीन स्वामी परिवार। गुरसराय में स्वामी परिवार एक बड़ी हस्ती रखता है, ब्राह्मण परिवार। साहब, आपका क्या कहना है? समय ब्राह्मण परिवार और पूरा समाज माननीय विधायक जी के संपर्क के लिए समर्थन के लिए तैयार है। क्योंकि विधायक जी ने ब्राह्मणों का सम्मान किया है हमेशा और बहुत अच्छे कार्य किए हैं। यहाँ जगह जगह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सभा कर रहे हैं, क्या कारण क्या दिखाई दे रहा आपको? इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ इस चीज़ की जानकारी हो गई कि ब्राह्मण समाज गरौटा विधानसभा का आदरणीय दीपनारायण सिंह के साथ है, इसलिए वो जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मणों ने ठान लिया है कि दीपनारायण सिंह के साथ रहेंगे। हमारे साथ एक और ब्राह्मण की बड़ी हस्ती पूरे जिला में चर्चित हैं, राकेश तिवारी मामू जी। उनसे बात करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा इस सम्मेलन से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो विधायक जी के लिए इतना समय निकालकर हमारे ब्राह्मण सम्मेलन में पधारे। मेरा कहना इतना है कि मैं माननीय दीपनारायण सिंह यादव से पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं कोई बड़े आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो मित्रता है मेरा नाम सुदामा जैसी है। माननीय दीपनारायण सिंह यादव ने पिछले 30 साल में हमारे नाम को अपने नाम के जोड़ने के साथ वो काम किया जो लोग कहने के लायक होते हैं। आज पूरे बुंदेलखंड में लोग बता सकते हैं कि मामू तिवारी दीपनारायण सिंह के आदमी हैं। और जो समाज जो भटकता है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, नहीं भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी, तो इस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल में 700 ब्राह्मणों की हत्याएं की। इसके बाद आज चुनाव आने पर राजा नरोत्तम मिश्रा हमारी विधायक जी की विधानसभा में आकर नारेबाजी करते, ब्राह्मणों का पाठ पढ़ाते। उनसे पूछिए कि अपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करते, उत्तर प्रदेश में उनका क्या है तो वे यहाँ पर ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए आ जाते हैं। हर चुनाव में साहब ब्राह्मण की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पर ब्राह्मण नेता नहीं है, झांसी में कोई ब्राह्मण नेता नहीं है जो तुम वहाँ से डिस्पैच करा हुआ नेता बुलाते हो झांसी में। तो मेरा कहना यह है कि ब्राह्मण भाइयों से इस बार आप विधायक जी को जिता दो। मेरी गारंटी है किसी ब्राह्मण का अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। माननीय दीपनारायण सिंह यादव को हजारों लाखों वोट से विजय बनाएं, इसी बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। क्या लगता है ये जो चुनाव के आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन ब्राह्मण सम्मेलन है कतुले पाठक के नेतृत्व में, इससे ब्राह्मण लामबंद होने जा रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कतुले जी हमारे पिछले 40 साल पुराने संबंध है। हम उनके घर के सामने हमारे मामा जी रहते थे, तब से हमारे संबंध है। कतुले जी एक ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने हमेशा ब्राह्मण और गाय की सेवा की है और उन्होंने हमेशा ब्राह्मणों को लाभ लेने के लिए ही काम किया है। किसी अन्य बिरादरी के पिछलग्गू नहीं बने, किसी के गुलाम नहीं रहे वो आज तक, ठीक है। और जो विधायक जी का वो साथ दे रहे हैं तो तन मन और धन से वो विधायक जी का पूरा साथ देंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। ये थे राकेश तिवारी मामू जी। एक और हैं हमारे साथ मिश्रा जखौरा के नाम से पूरा गुरसराय क्षेत्र जानता है जिनको। भैया नमस्कार। नमस्कार। ये जो ब्राह्मण सम्मेलन आज आखिरी दिन हो रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है गरौटा विधानसभा? हमेशा ब्राह्मण केवल एक ही बात करते हैं, सम्मान की जी। और जहाँ पर सम्मान मिलेगा पूरा ब्राह्मण समाज वहाँ पर वोट देगा जी। और जहाँ तक है सभी लोग जो उपस्थित हैं वो सभी समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाने की पूरा एक लक्ष्य बना के आज से लग जाएंगे। और 20 तारीख के बाद आप देखना 10 तारीख को केवल समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पूरे क्षेत्र को और पूरे से आपके चैनल के द्वारा सभी ब्राह्मण समाज से और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया हम लोग तो हैं ही हैं और आप लोग भी सहयोग करें ताकि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और हमें हमारा सम्मान मिले। एक और हैं हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र प्रकाश अड़जरिया जी।
ना सिर्फ समाजवादी नेता हैं बल्कि ब्राह्मण भी हैं और बड़ी हस्ती रखते हैं। गुरसराय क्षेत्र में बड़ी पकड़ रखते हैं गांव-गांव में। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है आपको, ये ब्राह्मण सम्मेलन ब्राह्मण लामबंद होने जा रहा है गरोठा में दीपनारायण सिंह के लिए? बिल्कुल 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 जी। हमारी समाज से हम सब लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है जी कि इस बार हम दीपनारायण सिंह के बाद पूरी समाज एक साथ उनका साथ देगी और आगे आने वाले समय में अपनी समाज को पूरा अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ये थे डॉक्टर रविंद्र प्रकाश अड़जरिया जी। एक और भैया हैं, क्या नाम है आपका भैया? हमारा शुभ नाम लवकुश पाठक है। कहाँ से आए? आमली से आए हैं हम। आमली से हैं? जी। क्या लग रहा है आपको, ये ब्राह्मण सम्मेलन से क्या बदलाव होने जा रहा है अंतिम दिन जो हो रहा है? जिस पर भगवान की कृपा हो गई हो, शक्ति हो गई हो, जहाँ ब्राह्मणों का आशीर्वाद पहुँच गया उसका तो कल्याण ही है जी। हाँ, यत् फलम कपलादाने कीर्ति में जश पुष्के सर्वम पांडव श्रेष्ठो विप्राणम पादु से चले। जहाँ ब्राह्मणों के पैर पड़ जाए वहाँ तो कल्याण ही कल्याण है। यहाँ पर दीपनारायण सिंह यादव का दीप उज्ज्वलित ऐसे हो रहा है जैसे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे दीपक का उजेला अनंत प्रभु से दूर दूरांतर जाता है, इसी प्रकार जा रहा है। ये ब्राह्मण शक्ति उनके साथ है, वो सदैव रहेगी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ ब्राह्मण के लिए बुरा नहीं किया है। इसलिए नहीं किया कि वो ब्राह्मण को पहचानते हैं कि उनके ब्राह्मण देवता है, धर्म को जानते हैं, धर्म में जाते हैं, धर्म कराते हैं, घर पे अनुष्ठान कराते हैं। यही तो ब्राह्मण का सम्मान है। ब्राह्मण का ये सम्मान नहीं है कि घर जाकर के उनके लिए पूजें, घर पे बुला रहे हैं, तुम्हारी आधी रात में मदद कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा से जा रहे हैं, यही तो सम्मान है। अब जब आप किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत करेगा। हमारा यही है कि हमारे जो दूर हैं, जो आपने भी बताया, हमारे अड़जरिया जी महाराज, हमारे स्वामी महाराज, हमारे भाई साहब, इतने सभी लोग बताए, हमारे जखौरा वाले रवि त्रिपाठी जी, जो इतने लोग हैं, भैया हैं, इतने लोग जो नए युवा जो साथ है वो मून भैया के साथ है, वो उनके भैया पुत्र का नाम है, उनके साथ हम लोग ऐसे हैं क्योंकि नए युवा देखना चाहिए। जो आपने कहा है कि क्या होगा, ये आपको 10 तारीख 10 मार्च को है ना, ये रिजल्ट आपको सामने आएगा। जब विधानसभा से लखनऊ जाएंगे दीपनारायण सिंह यादव, तब आपको एक चीज़ का हम लोगों को पता चलेगा और आपके ये द्वारा सभी लोगों को पता चल जाएगा। जहाँ जहाँ ब्राह्मण लोग होंगे सभी लोग सोचेंगे कि हाँ, ये ब्रह्म शक्ति जुड़ी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ हम कहेंगे साथी से तस्वीरें दिखाएं। पीछे ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है, उसको तमाम अतिथि जो आए हैं वो संबोधित कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दीपनारायण सिंह दीपक यादव के समर्थन में कहीं ना कहीं गरोठा विधानसभा का जो ब्राह्मण है वो लामबंद हो चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दीपनारायण सिंह दीपक यादव ने लगता है बाजी मार ली है। यहाँ ब्राह्मणों का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें तमाम लोग आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक और कतौली महाराज जो ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं वो यहाँ आने वाले हैं। दीपनारायण सिंह भी यहाँ आएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग गांव से, जो गुरसराय आसपास के 1 सैकड़ा करीब गांव हैं और उन गांव में जो ब्राह्मण रहते हैं लगभग हर परिवार से कोई ना कोई आया है अपना समर्थन देने के लिए दीपनारायण सिंह को। ये तस्वीरें, एक और भाई हमारे साथ हैं, आपका क्या कहना है, क्या फर्क पड़ने वाला है इस सम्मेलन से? 1 सैकड़ा गाँव से ब्राह्मण आए हैं, एक एक घर से ब्राह्मण आया है, क्या लगता है? ये हमें ये लगता है कि हमारे जो ब्राह्मण परिवार से सभी लोग आए हैं जी, तो इससे बीजेपी को काफ़ी फर्क पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, राम से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है जी, या समाजवादी पार्टी की थोड़ी दुश्मनी है कोई जी। भाई राम उनके लिए हैं। भाई मंदिर के नाम पे पैसा इकट्ठा करना या वोट मांगना ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि राम मंदिर से के नाम पे तुम वोट मांग रहे हो, क्या कर रहे हो। भाई राम उनके भी जितने हमारे हैं उनके उतने ही उनके हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा समर्थक हमेशा समाजवादी पार्टी में रहा है और रहेगा। एक और साथी हैं, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है, इतना बड़ा विराट ब्राह्मण सम्मेलन गुरसराय में हो रहा है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 1 सैकड़ा गांव से ब्राह्मण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरे गरोठा क्षेत्र का पंडित दीपनारायण सिंह के साथ है। हाँ। उनने अच्छे काम किए, शादियाँ की। हाँ। और गरीब आदमियों की मदद करते हैं। तबीयत खराब होती है तो पैसा लगाते हैं, सब अच्छा काम करते हैं। और पूरा पंडित गरोठा तहसील का दीपनारायण के साथ है। नरोत्तम मिश्रा तो कह रहे कि हम भी ले जाएं कछु 10। नहीं, वो झूठे वादे करते हैं। हाँ। भाजपा का जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोलता है। हाँ। और जितना हल्का नेता है वो कम झूठ बोलता है, लेकिन झूठ साले बोलते हैं। झूठ सब बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ये भैया है, युवा ब्राह्मण हैं, क्या लगता है आपको, ब्राह्मण लामबंद हो चुका है गरोठा विधानसभा में? देखिए, हमारा जो ब्राह्मणत्व है, हाँ, और हमारे ब्राह्मण समाज के जो आज युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, सभी को एकत्रित करने का यही उद्देश्य है कि अब की बार
जैसे जिस प्रकार हमें सम्मान जो पार्टी के माध्यम से मिलेगा और जो पार्टी से हमें लगेगा कि हमारा हित हो सकता है उसी को हम विजयी बनाने का कार्य करेंगे। और दीपनारायण सिंह यादव में वो हमें काबिलियत लगती है और अभी नहीं पहले भी वो एमएलए रहे हैं, तो जो है उन्होंने कई प्रकार से हमें मदद दी है और ब्राह्मणों के लिए एक ढाल बनकर खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी आपको क्या लगता है इतना जनसमूह इतना जनसमूह है नंबर 1 जी, जो हमारे इष्ट है आराध्य है परशुराम भगवान जी, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनकी छुट्टी ही बंद कर दी, इनकी जयंती ही मनाना बनती है, वो भगवान मानते नहीं है परशुराम जी को जी, नंबर 1। हाँ। दूसरी बात जो अपने यहाँ वर्तमान में इसलिए इकट्ठे हुए हैं हाँ। जब से सन 57 से भारत देश स्वतंत्र हुआ है हाँ। हमारे पूरे गरोठा क्षेत्र में गरोठा विधानसभा कक्षा 8 से ऊपर विद्यालय से यहाँ GIC विद्यालय माननीय अखिलेश, हाँ ब्राह्मणों के लिए तो कह रहा हूँ, ब्राह्मणों का ह्रास हुआ है क्या ब्राह्मणों का बताइए। जब यहाँ पर सामान्य सीट है तो सामान्य सीट पर क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ ब्राह्मण को टिकट नहीं दे सकती थी? ब्राह्मण को टिकट देना चाहिए थी। दमना महाराज थे, साथ में हमारे कथूले महाराज थे जो सुपरस्टार नेता हैं ब्राह्मणों के। आज ब्राह्मणों का यहाँ ह्रास हो रहा है, ब्राह्मणों के लिए कोई तवज्जो नहीं दी जाती है भारतीय जनता पार्टी में। साथ में ब्राह्मणों का आप देख रहे हैं कितने मरण हो रहे हैं, कितने ब्राह्मणों का अन्न जात का नहीं कराया योगी जी ने जितने कराए सब ब्राह्मणों के ही ये कांड करवाए हैं। ब्राह्मण उनको क्यों काटता है? इसलिए मैं तो ये जानता हूँ ये पार्टी ब्रह्म हत्यारक को काम करने वाली है, अन्यथा सभी ब्राह्मणों जितने ब्राह्मण इसलिए ही इकट्ठे हुए। एक तो परशुराम जयंती का इन्होंने ह्रास किया है, दूसरे ब्राह्मणों का कोई भी यहाँ पर तवज्जो नहीं जाती, ना ब्राह्मणों को माना जाता है। यदि गलत कहते हो तो हाथ उठाओ, जय परशुराम भगवान की। इसलिए हम लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र का विकास जवाहर राजपूत ने जरा भी नहीं कराया है, एक भी गांव में सीसी नहीं कराई है। आज पूरे गांव में देखिए तो विधायक दीपनारायण जी ने बहुत विकास किया है। तो हम चाहते हैं, एरस से आए हैं पंडित जी क्या लगता है एरस क्षेत्र में ब्राह्मण लामबंद होगा दीपनारायण सिंह के समर्थन के लिए? हाँ 80% लामबंद है दीपनारायण सिंह के लिए। हाँ दीपनारायण सिंह ने हमारी एरस में इतना विकास कराया, पिछले जब विधायक थे जवाहर राजपूत ने तो 5 पैसे का आज तक काम ही नहीं कराया। और उनसे अगर कोई काम की कहा तो उन्होंने एक अमित चौरसिया जी है एरस के भाजपा नेता, अमित जी से बात कर लो जब कोई काम होगा। तो इसलिए ब्राह्मणों विशेष को वो दिया जाता है। हाँ। एक और भाई साहब हैं, भाई साहब इधर थोड़े आगे आ जाइए। भाई साहब क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? अवध नरेश तिवारी जी, धनौरा गांव से आए हैं। क्या है धनौरा में ब्राह्मणों का कितना वोट बैंक है, क्या फर्क पड़ेगा इससे? बहुत है, ब्राह्मण और ठाकुर दोनों ही है हमारे गाँव। दीपनारायण सिंह के लिए क्या है, इतने सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ? देखिए ऐसा है कि दीपनारायण जी जैसा तो अपने क्षेत्र में विधायक ही नहीं है कोई, है ना जी। और ब्राह्मणों का शोषण तो आप भाजपा में देख ही रहे हैं, जो खुलेआम होके जा रहे सारी चीजें, ना कोई विकास हुआ, महंगाई देख ही रहे हैं आप, यही सारे मुद्दे हैं। बेरोजगार युवा है जो नौकरी सारी इन बेरोजगारी फैलाई दी है, कोई एक भी नौकरी नहीं दी है। जब भी नौकरी मौका आता है बीच में कटआउट लगा देते, कहीं कोई ये पेपर लीक हो जाता है कुछ, भाई यही सारे तो मुद्दे हैं। और महंगाई चरम सीमा पे है। दीपनारायण सिंह के साथ जा रहे हैं सारे ब्राह्मण? हाँ हम लोग तो हैं ही, हमारे हिसाब से तो। क्या लगता है कितने % ब्राह्मण दीपनारायण सिंह के साथ जाएंगे? यहाँ ये जो तस्वीर अपन देख रहे हैं, करीब 1 सैकड़ा गांव के एक घर के एक सदस्य बैठा है यहाँ, देख सकते हैं अपन। क्या लग रहा है कितने % वोट जाएंगे? 1% तो वोट आप देख लीजिए कितना हो रहा है उनके लिए, कम से कम लगभग 60-70% तो ब्राह्मण हम लोग करेंगे कागज बना के दीपनारायण सिंह का समर्थन करें और उनको आशीर्वाद दें। दीपनारायण सिंह के ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति है, अगर आज हम गरीब हैं तो हमारी लड़की की शादी होना है तो हमें विश्वास है कि दीपनारायण सिंह हमारी लड़की की शादी कर सकते हैं जी। भरोसा है कहीं ना कहीं? हाँ भरोसा है दीपनारायण सिंह से। एक और हैं, छोटे भाई हैं, स्वदेश नायक संगोली से आए हैं। क्या लगता है क्या फर्क पड़ेगा? देखिए आज लोगों में जबरदस्त उत्साह है, ब्राह्मण समाज में जबरदस्त उत्साह है। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण समाज का सम्मान कहाँ सुरक्षित है, वो समाजवादी पार्टी लगातार वर्षों से करती चली आ रही है। समाजवादी पार्टी में जो सम्मान है
ब्राह्मण समाज का वो सम्मान कहीं नहीं महसूस करता है ब्राह्मण समाज। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ब्राह्मणों का हर जगह अपमानित किया है, हर जगह फर्जी एनकाउंटर किए हैं। और जो जवाहर राजपूत जी बातें करते हैं, इनसे पूछिए, आपके 5 साल हो चुके हैं, आप अपने विकास के 5 काम गिना दीजिए, आप 5 काम गिना दीजिए। और विधायक जी के हर एक काम देख लीजिए, जितना सम्मान उन्होंने गरीब मजदूर किसान को दिया है, उससे बेहतर कहीं बेहतर ब्राह्मण समाज के लोगों को सम्मान मिला है। एक और हैं जी, बताइए। मैं संतोष कुमार तिवारी जी, गोढ़ा से आए हैं। जी जी जी। तो ये जो पार्टी है बीजेपी, ये जो है धर्मनिरपेक्ष बात करती है कि हिंदू मुस्लिम क्या है, जातवादी क्या है। जात तो कई लोग नहीं जानते होंगे कि जात क्या है। जात हमारी जो है, जात की ये बात नहीं करते हैं। जात हमारी मानव है, तो ये मानवता की बात नहीं करते हैं। केवल ना इनके आगे काम ना पीछे काम, केवल ये बोलते हैं जय श्री राम। तो जय श्री राम से केवल हमारे नई युवाओं का, नई पीढ़ी का और बूढ़े बुजुर्ग जो गांव में रह रहे हैं, उनकी सुविधाएं नहीं जुट रही हैं। उनकी जो पेंशन थी, उनकी किसानी की समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की अन्य समस्याएं हैं जानवरों की। तो इन्होंने कहा कि हम अन्ना प्रथा कम कर देंगे, लेकिन शायद हम तो देख रहे हैं, गांव से हैं, किसी गांव में ना तो किसी प्रकार की अन्ना व्यवस्था की कोई अच्छी व्यवस्था है, ना हमारे गांव की कोई स्कूल की अच्छी खासी व्यवस्था है, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है। इसलिए हम सब लोगों ने ये मन बनाया है कि इस बार जो है इनका सुपड़ा साफ करेंगे बीजेपी। साफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पक्के में बिल्कुल करेंगे।